आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं। शहीद निरंजन का पार्थिव शरीर उनके घर आ चुका है और पूरे सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। पठानकोट में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान कर्नल निरंजन शहीद हो गए थे और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। घर में पार्थिव शरीर लाया गया है। हालांकि ये खबर सुनते ही घर वाले में मातम पसर गया। घर वाले घर लाया जाए उस वक्त घर उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है और आज लेफ्टिनेंट कर्नल हमले में आज का पालन कराया गया दिखाई दे उनके परिवार वाले वहां पर मौजूद हैं, मीडियाकर्मी वहां पर मौजूद हैं। पहले से ही किस तरह से किया जाता है वो आप एक तरफ तस्वीरों में पूरे मान सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को घर लाया गया है आज और आज ही पठानकोट में आतंकी हमले में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान कर्नल निरंजन शहीद हो गए थे और आज उनके पार्थिव शरीर को घर लाया गया है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वालों में मातम पसरा है, लेकिन साथ ही ये गर्व भी है आतंकियों से लोहा लेते हुए उनके घर का ये सदस्य शहीद हुआ है। आज पूरा देश गर्व कर रहा है, साथ ही दुख भी है कि कर्नल निरंजन आतंकियों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, शहीद हुए। ये देखिए ये तस्वीरें किस तरह से उनके पार्थिव शरीर को घर लाया गया और अब पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार आज बेंगलुरु में किया जाएगा। कल पठानकोट हमले में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान उनका डटकर सामना करते हुए, उनसे लोहा लेते हुए कर्नल निरंजन पहले जख्मी हुए थे, फिर हालत नाजुक होने के चलते वो शहीद हो गए। लेकिन अपनी अंतिम सांस तक भी उन्होंने डटकर आतंकियों का मुकाबला किया। घर वालों में मातम जरूर है, दुख जरूर है, जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति किसी भी तरह की नहीं जा सकती, लेकिन घर वालों में साथ ही ये गर्व भी है कि कर्नल निरंजन आतंकियों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ये देखिए उनके पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर किस तरह से पूरे सम्मान के साथ घर में लाया गया। कर्नल निरंजन के साथ ही और भी 6 जवान हैं जो कि शहीद हुए हैं इस आतंकी हमले में। कर्नल निरंजन को मिलाकर कुल 7 जवान शहीद हुए हैं इस आतंकी हमले में। जिस तरह से ये आतंकी हमला हुआ, डटकर मुकाबला किया गया सेना की तरफ से। और देखिए किस तरह से बड़े अधिकारी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, परिवार वाले आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो घड़ी बड़ी ही दुखदाई होती है जब इस तरह का सामना घर वालों को करना पड़े। कर्नल निरंजन, ये देखिए तस्वीरों में बहुत ही क्लियर ये तस्वीरें नहीं है, बहुत ही साफ नहीं है, लेकिन जब ये जो सेना के अधिकारी हैं, आर्मी के जवान हैं, बड़े अधिकारी मौजूद हैं, क्योंकि पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार आज होना है। आपको घर वाले भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अंदाजा लगाना ये बहुत मुश्किल नहीं है कि किस तरह से इस घड़ी का सामना परिवार वाले कर रहे होंगे जब पार्थिव शरीर को घर लाया गया है। जानते हैं कि कर्नल निरंजन अब इस दुनिया में नहीं रहे, शहीद हो गए, लेकिन बहुत ही दुखदाई ये घड़ी है क्योंकि अब अंतिम संस्कार का वक्त नजदीक है।
शहीद निरंजन का पार्थिव शरीर अब घर लाया जा चुका है। अंतिम दर्शन किए जाएंगे और फिर उसके बाद बेंगलुरु में आज ही अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। शहादत को सलामी की ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से पूरे सम्मान के साथ, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है देश के लिए अपनी जान दे देना, देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दे देना। ये देखिए परिवार वाले आपको दिखाई दे रहे हैं। इंतजार तो पूरा था कि कर्नल निरंजन का पार्थिव शरीर घर आएगा, लेकिन वो घड़ी बहुत दुखदायी है जब पार्थिव शरीर को खुद अपनी आंखों से परिवार वाले देखेंगे। शहीद निरंजन का पार्थिव शरीर अब घर लाया जा चुका है। पठानकोट में हुए आतंकी हमले के दौरान आतंकियों से लोहा देते कर्नल निरंजन इस तरह से जख्मी हुए और जख्मी हालांकि जब उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया तो उन्होंने दम तोड़ दिया। कर्नल निरंजन समेत 7 जवान ऐसे हैं जिन्हें शहादत मिली है, जो शहीद हुए हैं इस आतंकी हमले में। आज ही बेंगलुरु में अंतिम संस्कार उनका कर दिया जाएगा। बहुत ही दुख की घड़ी होती है किसी भी परिवार के लिए जब उनके घर का कोई सदस्य इस दुनिया से चला जाए, लेकिन साथ ही गर्व आप चेहरे पर देखेंगे साफ, क्योंकि उनके घर का सदस्य देश की सुरक्षा के लिए, देश की सलामती के लिए शहीद हुआ है। ये देखिए परिवार वाले, रोते बिलखते परिवार वाले आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। बहुत मुमकिन है कर्नल निरंजन के माता पिता होंगे, उनकी पत्नी और बच्चे होंगे। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अजय, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत दुखदायी सी तस्वीरें हैं, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अंतिम संस्कार को लेकर कोई अपडेट आप देंगे क्या? किस वक्त होना है अंतिम संस्कार? देखिए जो लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन है, उनकी कल जो है अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सेक्रीफाइस उन्होंने यहाँ किया है। देश के लिए उन्होंने अपनी जान दी है और जो पार्थिव शरीर है वो आज घर पहुंचा है, क्योंकि कई रिश्तेदार हैं जो दूर दूर से जहाँ आने हैं, तो इसलिए उम्मीद की जाती है कि आज शाम तक जो है उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए इस ऑपरेशन की, तो आपको बता दूं कि इस ऑपरेशन जहाँ पठानकोट एयरबेस में जो चल रहा है वो अभी भी जो है वो बना हुआ है, क्योंकि बीती रात भी 8 बजे तक जो है रुक रुक के फायरिंग चलती रही और अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि अभी तक कितने जो हमारे जवान हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनकी इसमें शहादत हुई है और आतंकी अभी 4 ही मारे गए हैं, क्योंकि 2 से 3 आतंकी जो है और हो सकते हैं। बिल्कुल 7 जवान अब तक शहीद हो गए हैं, लेकिन अभी भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। ये चिंता का विषय है। अजय, शुक्रिया ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। परिवार वाले तस्वीरों में हमें दिख रहे हैं किस तरह से दुखी हैं, लेकिन साथ ही इस बात का कि देश के लिए शहीद हुए हैं कर्नल निरंजन।